जिसे मैं इंट्रो नहीं लगाने वाला हूँ, जो कि आप स्टार्टिंग में सुनते हो 22 सेकंड तक सब्सक्राइब इंट्रो, मैं उसे नहीं लगाने वाला हूँ। ये मेरा डिसीजन मैं ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इरिटेटिंग लग रहा है यार अभी मुझे वो बार बार, है ना। वो आप लोगों का टाइमिंग भी वेस्ट होता है और बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो देखते भी नहीं है ज्यादा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, आप लोग अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो या एंड्रॉयड टीवी का इस्तेमाल करते हो, आपको वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है? टॉकबैक। और टॉकबैक किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। और वैसे गूगल का हर एक यूजर जो कि एंड्रॉयड इस्तेमाल करता है, वह अगर टॉकबैक इस्तेमाल कर रहा होगा तो गूगल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते करते वह यूजर एक ही बात बोलेगा कि भाई गूगल का जो हर प्रोडक्ट होता है वह एक्सेसिबल होता है। वैसे ही एप्पल का जो आईफोन है या आईपैड है या मैकबुक है या फिर अदर प्रोडक्ट्स, उनमें जो स्क्रीन रीडर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं भाई वॉइस ओवर। तो यह एप्पल का प्रोडक्ट है। तो जो लोग एप्पल पर विश्वास रखते होंगे वो लोग बोलते होंगे कि भाई एप्पल का हर एक चीज एक्सेसिबल है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिसाइड करने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग एक्सेसिबल है। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। दोनों चीजों में जो है हम बात करेंगे कि भाई एंड्रॉयड में क्या कमतरता है, एप्पल में क्या कमतरता है ना। आज हम सब कुछ जो है आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, आज का ये वीडियो कोई भी ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आज आपको एप्पल और एंड्रॉयड की जो एक्सेसिबिलिटी है उसे कंपेयर करके क्या आप लोगों के लिए बेटर है, हो सकता है और है, यह बताने की कोशिश करूंगा मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई चलिए, मैं क्या भाई मेरे शब्द जो है वो इधर उधर लड़खड़ा रहे हैं तो उसके लिए माफी। बट चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। एंड्रॉयड डिवाइस का सेटअप करने के लिए हमें चाहिए होती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर हमारे कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में लॉगिन होती है, भले ही वो एंड्रॉयड टीवी हो या हमारा ये छोटा सा प्यारा सा एंड्रॉयड मोबाइल ही क्यों ना हो, वो ईमेल आईडी हम अगर लॉगिन करते हैं तो हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स जैसे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनका एक्सेस जो है वो ऐसे ले सकते हैं भाई। वहीं पर अगर हमें एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करना है तो एप्पल की जो स्पेशल उनकी आईडी होती है, तो उससे जो है हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है एप्पल डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए भाई सबसे पहले ये जानते हैं कि एप्पल आईडी और गूगल अकाउंट में मेरे अकॉर्डिंग क्या अलग बात है। देखो भाई, एप्पल आईडी जो है वो अपने मोबाइल नंबर से भी बन सकती है और अपने ईमेल आईडी से भी बन सकती है। तो खैर यहाँ पर अगर आपको एप्पल आईडी बनानी है ना, तो एप्पल आईडी बनाने के लिए अगर आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं होगा तो वहाँ पर आपको ईमेल आईडी का सहारा कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पर जो है वो पॉइंट मिलता है भाई गूगल को, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्पल आईडी बनाने में जो है वो गूगल का भी हाथ होता ही है। तो यस, यहीं पर एप्पल जो है वो माइनस में जाता है और गूगल जो है वो यहाँ पर जीतता है। बट यहाँ पे हमारा जो है वो सेटअप हो जाता है भाई एप्पल आईडी के माध्यम से, भले ही वो किस प्रकार से ही लॉगिन क्यों ना हो, है ना। भले ही वो एप्पल के अपने आईडी बनाने के लिए भले ही वो गूगल का ही इस्तेमाल क्यों ना ले, है ना, माध्यम गूगल पर ही क्यों ना पड़े, उसका लेना पड़े, है ना। तो यस, एप्पल जो है वो डिपेंडेंट नहीं है तो भी गूगल पे, है ना। गूगल के कुछ प्रोडक्ट पर वो डिपेंडेंट है, पर एप्पल का जो आईडी बनाते टाइम पे वो जो है मोबाइल नंबर का भी हम इस्तेमाल करवा के ले सकते हैं ना, ये बात आप मत भूलिए। बट यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी माइनस पॉइंट जाता है। बट अगर आप गूगल आईडी अपना बनाते हो जीमेल आईडी, तो जीमेल आईडी बनाने के लिए आपको जो है मोबाइल नंबर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर नहीं भी है तो भी आप एक अपना जीमेल अकाउंट जो है 2 से 3 मिनट में फटाक से जो है जनरेट जो है वो कर सकते हो। तो यस, यहाँ पे विन होता है भाई, कहीं ना कहीं गूगल ही विन होता है। तो गूगल आईडी से जो है आपका गूगल मैप्स, ड्राइव, यूट्यूब और भी जीमेल जैसे एप्लीकेशन कनेक्टेड है ना। तो यस, यहाँ पे ईमेल आईडी जो है एंड्रॉयड में आसानी से हम लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी का जो डोमेन होता है gmail.com, आपका जो नेम होता है वो और कुछ नंबर्स और gmail.com के साथ जो है वो पासवर्ड डाल के आपका ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन होता है। वैसे ही एप्पल आईडी में जो भी आपका
ईमेल आईडी से अगर आप एप्पल आईडी क्रिएट करते हो तो आपका ईमेल आईडी ही आपकी एप्पल आईडी होती है और पासवर्ड जो भी आप सेट करते हो वो आपका पासवर्ड होता है। खैर ये हो गई भाई एप्पल आईडी। एप्पल आईडी के साथ एप्पल किस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं और जीमेल आईडी के साथ एंड्रॉइड किस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं और किस प्रकार से एप्पल आईडी बनती है, किस प्रकार से ईमेल आईडी बनती है। तो अभी हम ये जानते हैं कि एप्पल में और एंड्रॉइड में एक्सेसिबिलिटी के मामले में क्या अच्छा है ना। वॉइस ओवर एप्पल के लिए अच्छा है, कितना परसेंट अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, और एंड्रॉइड के लिए टॉकबैक कितना परसेंट अच्छा है ना। तो चलिए भाई यही जान लेते हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले हम टॉकबैक के बारे में बात कर रहे हैं भाई कि टॉकबैक में जो है वो एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट करके जो है गूगल का सिस्टम में ही आपको देखने के लिए मिलता है टॉकबैक, जिससे ही आपको वैसे ही वॉइस ओवर एप्पल में देखने के लिए मिलता है ना। तो यहाँ पे जो है टॉकबैक जो है यहाँ पे हार माननी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हम जो ईटे एलोक्वेंस टीटीएस के जो ये आप वॉइसेस आप सुनते हो है ना, एलोक्वेंस टीटीएस का वॉइस हो या ऋषि का वॉइस हो, वो आपको आईफोन में बाय डिफॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं। उनके जो वॉइसेस होते हैं वो है ना। अभी ये वॉइसेस जो है वो अलग अलग जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। नहीं तो आपको एंड्रॉइड के लिए जो है वोकलाइजर का अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। ईटे एलोक्वेंस टीटीएस एलोक्वेंस का अलग वॉइस चाहिए होगा तो उसका एक अलग करो भाई। अगर ये दोनों के दोनों वॉइस हमें कॉन्फ़िगरेशन करने हैं टॉकबैक के साथ तो उसके लिए ऑटो टीटीएस एक अलग ले लो। बट नहीं, यहाँ पे एप्पल ऐसा नहीं करता है। अगर आपको ऋषि का वॉइस चाहिए, अगर आपको समंथा का वॉइस चाहिए, अगर आपको एलोक्वेंस का वॉइस चाहिए, तो ये वॉइस जो है आपको सिस्टम वॉइसेस में ही दिए गए हैं है ना। एप्पल का जो अपना मेन वॉइस ओवर का जो है सेटिंग है उसमें ही ये वॉइसेस जो है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है ये हमें एप्पल प्रोवाइड करता है। तो इस मामले में तो एप्पल विन करता है ना। हमें जो भी वॉइस कंफर्टेबल, जो भी हम वॉइस के साथ कंफर्टेबल है ना, तो वो वॉइस जो है वो हमें एप्पल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट जाता है भाई एप्पल को, और कहीं ना कहीं इस मामले में एप्पल जो है वो ये राउंड विन करता है। अभी हम आगे आगे जो है अपने एक्सपीरियंसेस भी आएंगे। मैंने दोनों तरह के मोबाइल इस्तेमाल करके बैठा हूँ, एप्पल इस्तेमाल भी करके देखा हूँ, एप्पल का डिवाइस विद वॉइस ओवर के साथ, और एंड्रॉइड का जो डिवाइस है उसको तो हम इस्तेमाल करते ही है। तो मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन भी दूंगा। बट यहाँ पे अभी हम बात करते हैं एप्पल सिक्योरिटी के बारे में और एंड्रॉइड के सिक्योरिटी के बारे में। तो देखो अभी हम बात करते हैं एंड्रॉइड के बारे में। एंड्रॉइड में गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन जो है देखने के लिए मिलते हैं, बट एप्पल के ऐप स्टोर में गिने चुने जो कि फेमस एप्लीकेशन जो है वही आपको देखने के लिए मिलते हैं, और जो कि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जो कि बोलते हैं ना कि कुछ मॉलवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल तो नहीं करवा के देगा। ऐसे एप्लीकेशन जो है ज्यादातर आपको एप्पल के ऐप स्टोर में देखने के लिए मिलते हैं, पर गूगल प्ले स्टोर में ये जो है संभावनाएं कम है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। बट यहाँ पे सिक्योरिटी जो है एप्पल के ऐप स्टोर में है, क्योंकि आप अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए भी जाते हो तो वहाँ पे जो है आपका फिंगरप्रिंट लेता है ना। आप एप्पल के डिवाइस में एप्लीकेशन आप कोई भी डालने जाओ ऐप स्टोर से, आपका जो है कंफर्म करवाता है। एक तो आप अपने फेस आईडी से या नहीं तो फिंगरप्रिंट लगाओ भाई, तो ये आप इंस्टॉल कर पाओगे। बट एंड्रॉइड में नहीं, सीधा इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो भाई, आपके एंड्रॉइड डिवाइस में एप्लीकेशन वो चला जाएगा। तो इस सिक्योरिटी के मामले में जो है एप्पल विन करता है, और यहाँ पे एप्पल को सेकंड पॉइंट मिलता है। अभी आप सोच रहे होंगे भाई आप एप्पल को इतना साइड क्यों ले रहे हो, एप्पल का तो बहुत कॉस्टली फोन होता है। भाई भले ही फोन कॉस्टली हो, हमारी प्राइवेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो एप्पल वो प्राइवेसी दे रहा है जो कि एंड्रॉइड कहीं ना कहीं नहीं देता है ना। तो यस, एंड्रॉइड अगर ये प्राइवेसी देते तो मैं एंड्रॉइड की साइड क्यों ना लूंगा भाई, लूंगा ना। तो चलिए अभी हम चलते हैं भाई पर्सनल एक्सपीरियंस के तरफ, और यहाँ पे हम अभी बात करते हैं कि एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा क्या था स्क्रीन रीडर के मामले में, और एप्पल का क्या एक्सपीरियंस था। एप्पल को तो खैर मैंने ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया हो, तो एप्पल को तो मैं क्या ही बोलूं, बट एप्पल को जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया हो मेरे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगा बैक करते टाइम, है ना, या नोटिफिकेशन शेड जेस्चर करते टाइम, जेस्चर इस्तेमाल करते टाइम थोड़ा बहुत जो है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। बट अगर बोलते हैं ना एक चीज़ की आदत हो जाती है तो उसका जो है एक्सपीरियंस जो है वो अलग लेवल का होता है। तो यस, वो भी अगर मैं एप्पल का जो डिवाइस है वो बार बार इस्तेमाल करूंगा तो वो भी मेरे को जो है उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में। तो भाई एंड्रॉयड जो है वो मेरे लिए बहुत, भाई उसने बहुत सपोर्ट किया है, वीडियो अपलोड करने के मामले में हो या हर एक मामले में जो है एंड्रॉयड ने मुझे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा दिया है कंपेयर टू एप्पल। अभी कौन से मामले में उसने मुझे अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, आप सोच रहे होंगे भाई क्या बता रहा है ये, क्या एक्सपीरियंस दिया है एंड्रॉयड ने ऐसा। भाई 4-5 साल से ये टेक विद डेवलपर मैं जो वीडियो एडिट करके आपको दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स एंड्रॉयड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यस, एंड्रॉयड स्मार्टफोन है
तो ही तो टेक विद कैवल ये यूट्यूब चैनल है ना, तो कहीं ना कहीं एंड्रॉयड के होने से ये चैनल की मतलब ये डिपेंडेंट है अभी फिलहाल तो एंड्रॉयड पर हमारा ये पूरा का पूरा चैनल है ना। ना हमारे पास अभी विंडोज का कोई चीज है, ना हमारे पास एप्पल की चीज दिखाने लायक आपके पास है। जस्ट बात ही कर सकता हूँ मैं एप्पल के बारे में, तो एप्पल सिक्योरिटी के मामले में तगड़ा है, तो मैं वो बोलूंगा तगड़ा है। बट एप्पल कुछ एप्लीकेशंस में रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो यस इसीलिए मैं ये भी चीज बता रहा हूँ कि एप्पल सिक्योरिटी के मामले में तगड़ा है ना। तो एप्पल के कुछ जेस्चर्स दिए गए हैं जो कि आपको एंड्रॉयड में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और एंड्रॉयड के कुछ जेस्चर दिए गए हैं जो कि आपको एप्पल में देखने के लिए कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताने लायक है एप्पल के बारे में और एंड्रॉयड के बारे में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए चीजें लेकर के आते रहूंगा, बट एंडिंग में ज्यादा ज्यादा इतना ही बोलूंगा कि जो चीज आपको सही लगती है वही आप अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कीजिए लोगों तक, और शेयर करने की कोशिश कीजिए, है ना। मेरे बहकावे में आप बताना, है ना। सो ये जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो थी, मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही वीडियो थी। यार मेरे को कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था, झूठ को बोलूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने लायक कुछ टॉपिक ढूंढ रहा था। और ये तो हमारा जो चैनल है इन्फॉर्मेशन देने के मामले में भी हमने बनाया है, उस अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन देना भी मैं जरूरी समझ रहा था, इसलिए मैंने दिया हो। तो और अभी हम आगे भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यस आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन देने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट पे जरूर से जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।